बाबू, मुझे लग रहा है इस बार या तो तुम चले जाओगे या मैं। आइंदा ये बात बिल्कुल मत करना। आज तो तुमने ये बात कर दी है। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ये शब्द नहीं सुनूंगा। बाबू, मैं बोल सकती हूँ। मत बोलो। बाबू, मेरा मुंह है, मैं बोलूंगी। मत मत। हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं। प्यार भी एक बार होता है। बाबू, आज के बाद तुम्हारे इन प्यारे होठों से मैं ये नहीं सुनूंगा। पुष्कर, क्या मुंह पे हाथ रखी जा रहा, मैन हैंडल क्यों कर रहा है मुझे? मैं मैन हैंडल नहीं कर रहा हूँ। ओके, जाओ, गो गो गो। तो यार, हमने देख लिया बिग बॉस का एपिसोड और उसका लेके आ गए हैं हम रिव्यू। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय बादशाह ने, इट्स योर बॉय नबील शहजाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो भाई, कल का धुआंधार एपिसोड हुआ, नॉमिनेशन स्पेशल, और उसके बाद हमने आज का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। उनकी लड़ाइयाँ झगड़े, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जिनमें मज़ा आया। और हमारे पुराना चावल नील भट्ट, जो उनके अंदर एक हीरो फंसा हुआ है ना, उनकी बीवी उस हीरो पे लपड़ मारती खींच खींच के। इधर आ तेरे, मैं मारूं, मुझे मैन हैंडल नहीं करने का, मैन हैंडल नहीं करने का। कैसे हैंडल करे आपको? किसी और तरीके से तो आप हैंडल हो नहीं रही भाभी जी। मैन हैंडल बेचारा क्या करे। याद है यार, वो भाई उसने उस बंदे की ली पड़ी है। वो बंदा अपनी तरफ से स्क्रिप्ट लिख के आया था हीरो वाली, वो हीरो तो बन नहीं रहा है। विकी की स्टोरी में उसको विलन लैदा बनाया हुआ, ऊपर से अपनी बीवी उसको लैदा लपड़ मारती रहती है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था, एपिसोड हुआ। उसके बाद जो मेन हाईलाइट थी आज का, वो था नॉमिनेशन, नहीं, कैप्टनसी टास्क। और बिग बॉस ने आज एक बात बोली कि मैं अब थक गया हूं आप लोगों को क्या बेबी सिटिंग करते करते। यानी कि बिग बॉस ने एडमिट कर लिया कि अब खत्म है, अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इनपुट्स नहीं आने, आपने खुद खेलना है। दे दिए जितने इनपुट देने थे। 10 हफ्तों का मैंने आप लोगों के साथ एमजी साइन की हुई थी, वो खत्म हो गई। अब जो करना है आप लोगों के जिम्मे है। ये बिग बॉस ने आज कर दिया साबित, आखिरी बार मनारा को बोल के। अच्छा, आज था बिग बॉस का कैप्टनसी टास्क। टास्क डिजाइन हुआ था कि माली है मुनव्वर और दो टीमें, टीम ए टीम बी। उसमें उनको डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। कॉफी वाली बात बहुत लंबी खींची थी, पता नहीं क्यों, मुझे समझ लगा मेरे ख्याल से ऐश्वर्या को चढ़ाया जा रहा था। तो उसके बाद ना दोनों, उधर से विकी को उठा लिया, उधर से नील को उठा लिया कि अपनी अपनी टीम खुद डिसाइड कर लो। अब विकी ने अरुण को डिसाइड किया कि अरुण मेरी टीम है। अरुण को, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने पापा पास जाऊंगा। पापा एक्टिंग करते हैं हीरो बनने की। अपन भी अपन पोटा भी हीरो बनेगा, तू तेरे साथ रह के बैंगन दिखने लग गया था मैं। तो वो कहता मैं नहीं आऊंगा। इतना वो मुझे फनी लगा है। और वो ही नील भट्ट ने जो कल से टीम अपनी बना ली हुई है, ऑफिशियल हो चुकी है टीम, कि भाई वो पापा है और ये सब उसके बच्चे हैं। उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में मुनव्वर की लड़ाई हुई ऐश्वर्या के साथ। मुनव्वर ने आके ऐश्वर्या को बोला मुझे खाने को दे दो। वो कहती मेरी मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है ना। मुनव्वर ने कहा मैं बात क्या करूँ, आप इस टोन में बात कर रही हैं, क्या बात करूँ, चलो शुरू। अच्छा, बोलना शुरू। आगे से मुनव्वर ने कहा जवाब दिए, आपके रिलेशनशिप वही है जो विक्की अंकिता से लड़के आते हैं उनसे रिलेशन बना लेती है। और यही हमने देखा है पहले हफ्ते से। जैसी ईशा की लड़ाई, इन्होंने दोस्ती कर ली। अभी रिंकू जी उसके अगेंस्ट जा रही, इन्होंने दोस्ती कर ली। मनारा अगेंस्ट गई थी, इन्होंने दोस्ती कर ली। तो भाई मुनव्वर ने क्या पॉइंट टू पॉइंट बात बोली। मुनव्वर की जो तरीका है ना बात करने का, वो मुझे बेस्ट लगता है। उसका अभिषेक मुनव्वर को समझा भी रहा था कि अपना और ईशा आयशा का थोड़ा सा अलग रखो। वो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि मुनव्वर भाई, ज़्यादा बह रहे हो। एक लड़की ने आके आपकी इमेज खराब की हुई है, मैं तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई मेरे बारे में बुरा बोले और मैं फिर उसको माफ़ कर दूँ। तो मुझे पता है हम लोग कर भी देते हैं, लेकिन माफ़ करना और भूल जाना दो अलग चीज़ें होती हैं। माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ, पर भूलो नहीं कि उसने क्या किया होगा आपके साथ। ठीक है। अब पता नहीं इनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फेक है नहीं है। ऐश्वर्या पूरा टाइम मुनव्वर की गेम के ऊपर डिस्कशन करी थी, जिसकी खुद की गेम नहीं, जो खुद डिसाइड है कि उन दोनों में से कोई एक जा रहा है। और ये कन्वर्सेशन दिखाने का भी यही मकसद था कि बिग बॉस हमें बता रहे हैं कि इन दोनों में से ही कोई जा रहा है।
नहीं तो आगे पीछे कभी इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं दिखाएंगी इनकी। यही रीज़न होता है कि हमें कोड की जा रही होती हैं चीज़ें हमारे दिमाग में कि इन दोनों में से कोई एक जाएगा, प्रिपेयर किया जा रहा होता है। तो वो क्योंकि एमजी भाई 10 हफ्ते की एमजी थी, निकलो अब। मुझे जितना लग रहा है, और बाकी घर वाले बोल रहे थे कि नील भट्ट का रात को ही सरप्राइज एलिमिनेशन हो जाए, पकड़े बाहर फेंक दें। अब इसमें बिग बॉस की मर्जी है कि वो किसकी गेम दिखाना चाहते हैं और किसकी गेम दबाना चाहते हैं, किसका टाइम उन्हें लगता है ख़त्म हो गया और कौन अभी फटेगा। और फटने के लिहाज से ना दोनों ही फटने वाले हैं दोनों ही सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ऐश्वर्या थोड़ा आगे आगे खेल जाती है और नील भट्ट जो है वो थोड़ा सा दबा देता है, लेकिन नील भट्ट में भी एग्रेशन है, वो दिखता है हमें जब वो चीखता है बाकी लोगों के ऊपर। आज भी कई दफ़ा चीखा है वो, और उसकी बेगम ने उसको बोला कि बाबू मैं चली जाऊंगी ना, तो तू अपने लिए स्टैंड लेना बाबू, बाबू तू अपने लिए स्टैंड लेना। कौन सा स्टैंड ले ले भाभी जी, वो इतने दिनों स्टैंड ही ले रहा है, चीख ही जा रहा है, और क्या करे अब वो स्टैंड किधर ले ले वो, चाहे बच्चे को जीने नहीं दोगे क्या। और बाकी वो आयशा जो थी वो बोल रही थी कि मुनव्वर को मैं मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फिर मनारा बोलती है कि बेचारे की पहले ही पता नहीं कुछ हुई पड़ी है, छोड़ो उसको। इकट्ठे बैठ के खा भी रहे हैं, बाद में बोल रही है कि मैं इसको कभी इस शो के बाद मिलूंगी नहीं, माफ़ नहीं करूंगी। फिर ऐश्वर्या उसको सुना भी रही है, पीछे बैठा था बहाने बहाने से। अच्छा खैर ये सारी चीज़ें तो अब ना ऐसा हो गया कि पुराना चावल हो गया, दिल ही नहीं कर रहा होता। पुराना चावल नहीं, पुराना चावल तो बंदा फिर खा लेता है, ये ऐसा हो गया बासी दाल हो गई है कि दिल ही नहीं कर रहा सूंघने को भी। लड़ाइयाँ इनकी, टास्क देखने में मज़ा आया। और मैंने कल भी एक रील भी बनाई थी, मैंने कल के रिव्यू में बोला, शॉर्ट बनाई थी कि अब सीज़न उस मुकाम पे पहुंच गया कि अब मज़ा आना शुरू हो गया, टास्क आ रहे हैं, कैप्टनसी टास्क, नॉमिनेशन टास्क, तो मज़ा आ रहा है। आगे लग्जरी बजट टास्क भी आएगा, तो यही चीज़ें हम चाह रहे थे, और अब वो वाला क्लासिक बिग बॉस जो होता है वो देखने में मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद ना नॉमिनेशन टास्क शुरू हुआ जिसमें 2 टीम बनी, वो टीम मैंने बता दिया किस तरह बनी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गाना बजेगा चिकनी चमेली और आपको डांस करना पड़ेगा, प्यारी शर्ट वाले मुनव्वर, वो मुनव्वर की बिला वजह बजाई जा रही है। अच्छा मुन्ना को चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई, वो मज़ा है वो देखने में, मुझे फनी लग रहा था। फिर टास्क हुआ, टास्क के दौरान ए राउंड पहले गया, फिर बी राउंड गया, फिर बी राउंड पहले गया, फिर ए राउंड गया। क्वालिटी चेक करनी थी सेब की, और ऑब्वियसली पहले वालों को बेनिफिट हो गया। हालांकि गेम दोनों साइडों से तगड़ी खेली गई, दिमाग भी लड़ाया गया। ऐश्वर्या ने बोला मैं पुराने वाले भी चेक करूंगी। वो मुनव्वर का भी थोड़ा सा पार्शलिटी तो दिख रही थी, बट उस लेवल की नहीं थी कि भाई बंदा बोले कि भाई क्लियर ही पार्शलिटी थी। वो होता है ना कि अपने बच्चे को कह देना कि चल तू पहली बारी ले ले। अब बाकी सारी मेहनत उस टीम की है कि उसने क्या किया, और टीम ने मेहनत की है वो दिख रहा, दोनों टीम ने मेहनत की होगी लेकिन उनकी ज़्यादा दिख रही थी। उसके बाद आया कि आप लोग डिसाइड कर लो कि आप में से बिग कैप्टन कौन बनेगा। अब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो अभिषेक आगे बैठ गए। उसके बाद जो अभिषेक की बजाई है बिग बॉस ने, सही बजाई है। और लेकिन जब वो अभिषेक की बजा रहे थे बिग बॉस, उस टाइम में विकी के अंदर एक रेज आई। विकी एक्चुअली में मुझे गुस्सा दिखा उस टाइम में, जो वो फटा है उस टाइम में एकदम से, वो गुस्सा था जो बंदे ने सप्रेस किया होता है, आगे पीछे वो कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उस टाइम में उसकी तरह से आग की तरह वो धु 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 करके बाहर आया। अच्छा कैप्टनसी टास्क स्टार्ट हुआ है। अब उसमें ना मुझे एक चीज़ जो मुझे फील हुई ना, सबने बोला कि सब ना एक एक अपना नॉमिनेशन दो कि किसको बनवाना चाहते हो। ईशा ने बोला मैं अंकिता जी को बनवाना चाहती हूँ। विकी ने बोला मेरी बेगम के बर्थडे है, मैं उसको बनवाना चाहता हूँ। अच्छा बर्थडे से याद है, टास्क के दौरान भी ना वो जब ऐश्वर्या उनका चेक करनी थी, तो जो है मनारा, मनारा गेम से लॉयल है, इतना मैं कह सकता हूँ। देखो उसने गेम स्टार्ट हुई, वो क्या नाम है अंकिता के साथ भी सही हो जाती है तो बोल रही थी कि हमारे हमारे पास कर दे ना, उनकी बर्थडे भी हो। कहती आई डोंट गिव अ शिट, उसकी बर्थडे हो या ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ऐश्वर्या जी ने बोला। उसके बाद उनका शोहर जाके बोल रहा है बर्थडे वाले दिन तो सही से खेल लो, बर्थडे वाले दिन ये क्या होता है बर्थडे वाले दिन, क्या सही से खेलना होता है। अंकिता जी आप चलाकियां तो करती हो, आप में भी हल्की सी चुड़ैल है, लेकिन अंकिता हो और ऐश्वर्या हो, तो ये मैं आपको बताता हूँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है इनमें। इनमें लेसर इवल कौन है, दोनों ही इवल हैं, दोनों ही चुड़ैल हैं, मैं सही बता रहा हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, दोनों कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स हैं, लेकिन ये कि लेसर इवल कौन है, लेसर लेसर इवल अंकिता जी हैं।
ईवल वो भी बहुत है, वो भी बहुत क्रिंज चीजें करती है, कनिंग चीजें करती है वो भी। एमी तो नहीं, उसका शोहर तपा रहता है उसके ऊपर। अब लेकिन ऐश्वर्या का शोहर इसलिए नहीं तपता क्योंकि वो बहुत ही दबा हुआ, पता नहीं कि उसको डर है कि छोड़ के चली जाएगी। भाई जिसने छोड़ के जाना है वो चले जाना है उसने, आप नहीं लगो नीचे। जो आपके साथ रहना चाह रहा होता है वही रहना चाह रहा होता है। तो ऐश्वर्या जी भी बुरी हैं, अंकिता जी भी बुरी हैं। वो नाखून वाखून मारा, चलो वो तो टास्क में गए, लेकिन बाद में जो ईवल एक स्माइल आती है ना उनकी, वो है उनके अंदर चीज़, और वो लोगों को मुंह बनाती चढ़ाती हैं, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, नॉमिने वो वोटिंग स्टार्ट हुई, विकी ने बोला उसकी बर्थडे में उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद चिंटू ने बोला मैं ईशा को देना चाहता हूँ। मनारा ने बोला मैं खुद को देना चाहती हूँ। मनारा वो अपनी गेम खेल रही है, वो खुद को देना चाहती है, सिंपल इज दैट। तो उधर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, सबने बोला मैं खुद को दूंगा, मैं सबको दूंगा। फिर डिसाइड हुआ, दो दो वोट मिल गए उनको। औरा तुम बताओ किसको वोट दें। औरा को मना रही, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। औरा ने कहा मैं सना को दूंगा। औरा भी लहदा ही चल रहा है। सना कह रहा हूँ नई सना, नई सना जो आई है ना इस शो में, वो है, क्या नाम है उसका, आयशा। ये नई सना इस शो की। तो मतलब मैं सना को दूंगा, आयशा को दूंगा। वो लहदा ही खेल गया। उसके बाद लड़ाई झगड़े हुए, काफ़ी उधर डिबेट हुई, जिसमें ईशा ने बोला, अच्छा उसमें ना ईशा सना ने बोला मैं अंकिता जी आपको तब दूंगी अगर जब भी सेव करने का मौका है आप मुझे सेव करेंगी। व्हाट इज दिस बिहेवियर, इतने लोग बैठे हैं क्यों? और अंकिता जी नो टास्क में जीतने के चक्कर में उन्होंने हाँ भी बोल दिया, क्योंकि सब लोग अगर एग्री करते हैं तो वो कर लीजिए। मैं रिश्तों की, मैं रिश्तों की हूँ ना, मैं रिश्तों की हूँ विकी, विकी विकी मैं रिश्तों वाली हूँ विकी, विकी मैं रिश्तों वाली हूँ, तो मैं ये नहीं रिश्तों बना रहा हूँ विकी। तो वो बहुत ही ना मुझे एक मतलब होता है ना डेस्परेट मेजर वाला टाइम लगा कि भाई मुझे बस कैप्टनसी चाहिए, वो वाली फीलिंग है उस टाइम में। उधर से फिर ईशा ने भी सही बात उठाई, और ईशा इज शाइनिंग। ईशा हर टाइम शाइन करती है। जब अभिषेक की और सबकी लड़ाई हो रही थी, ईशा ने बहुत ही आराम से बोला तू पागल है, यू आर मेंटल, यू आर क्रेजी। तो वो बड़े तरीके से हैंडल करने लगी, ईशा शाइन हो रही है। और ईशा हमारी दूसरी कैप्टन भी बन गई। और वो एंड में चलो उस टाइम में ना, जब ईशा ने बोला कि फिर मुझे ही कैप्टन बनना है, मुझे नहीं अंकिता जी को बनवाना, और चिंटू तो पहले उसकी साइड पे था, तो विकी मुन्ना ने आगे बोला ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है। उसके बाद जब टेबल पे लड़ाई शुरू हो गई, उधर डिबेट शुरू हो गया, अभिषेक भी बीच में बोल रहा था, सब कुछ चल रहा था। उसके बाद बिग बॉस ने बोला चौराहे में आगे बैठ जाओ। वहाँ पे जाके बैठे हैं, तो वहाँ पे भी बिग बॉस डांट ही जा रहे हैं कि तुम लोगों से डिसाइड नहीं हो रहा ये तो वो। तो सबने बोला कि ठीक है यार, ईशा को बना देते हैं, बात खत्म, टास्क नहीं जाया हो, ईशा को बना देते हैं। क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि दूसरी टीम में जाए। अब टीम्स तो दो बनी हुई हैं, और हमारे पुराने चावल नील भट्ट ने बोला भी है कि मुन्ना दोनों दोनों टीमों में सवार है। लेकिन क्लियर मुन्ना का इफेक्शन हमें दिख रहा है टीम ए की जानिब। ठीक है, वो लड़ाई में भी उनको बचाता है। और मुन्ना ने अपने कुछ फेवरेट चुने हुए हैं, जिसमें अंकिता जी हैं, जिसमें विकी है, जिसमें अभिषेक है, अभिषेक आज उसको समझा भी रहा था, जिसमें रिंकू जी है, जो रिंकू जी भी उसको समझा रही थी, लेकिन मुन्ना समझने को तैयार नहीं हो रहा उस रिलेशन के बारे में। लेकिन फिर भी मनारा खड़ी होगी, मनारा कहती मुझे ही बनना है, मैं रेडी नहीं हूँ, ईशा के लिए भी रेडी नहीं हूँ, जिसको उसने खुद वोट दिया था। तो मुनव्वर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि जब उसने ईशा को बोल दिया था ना हिपोक्रेट, तो ईशा ने बोल दिया था कि अब तुम्हारी दोस्त कर रही है उसको बोलो। तो फिर मुनव्वर ने आगे उसको भी बोला, जिससे अब वो तप गई है। और अब मुझे लगता है कि अब ये जो दिल में बात रखने, मुनव्वर ने खुद बोला था कि मनारा ऐसी है कि उसको अगर दिल में कोई बात आ गई ना वो कभी नहीं भूलती। तो अब मनारा के दिल में वो बात आ गई है, मनारा नहीं भूलने वाली वो मनारा। लेकिन ये कि मनारा की गेमर तो है मनारा, वो उसके लिए यही है, यू कैन हेट हर, यू कैन इग्नोर हर, यू कैन हेट हर, यू कैन लाइक हर, यू कैन डिसलाइक हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। वो गेम में शाइन तो कर रही है भाई, जिस तरह मर्जी करिए वो शाइन कर रही है, गेम में दिख रही है, बहुत बहुत सारे लोगों से ज़्यादा ही दिख रही है। अरुण से ज़्यादा दिख रही है, 2 मिनट इंस्टेंट विलन से ज़्यादा दिख रही है। अरुण की तो गेम खत्म ही हो गई है ना, अरुण पहले बिचिंग कर रहा था, अब उस पर भी सबने उसको पकड़ लिया, तो अब उसने सब कुछ ही छोड़ दिया। अरुण पूरे एपिसोड में कहीं भी नहीं दिखा। तो अब गेम
ऑलमोस्ट अपनी इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, लेकिन ये है कि अभी तक मेरा कोई फेवरेट नहीं बना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये जीत जाए वो जीत जाए, क्योंकि कल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा फेवरेट कौन है। मैंने वो रील डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, वो शॉर्ट, हाँ रील डाली थी, शॉर्ट तो यूट्यूब पे आता है। इंस्टा पे थोड़े से भाई के फॉलोअर हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लो बाय द वे अगर अभी तक नहीं किया हुआ। तो वहाँ पे लोगों ने फिर डीएम्स वगैरह भी किए, वहाँ क्वेश्चंस में भी पूछा कि आपका फेवरेट कौन है। तो मैंने खुद ये सोचा कि मेरा फेवरेट कौन है, क्योंकि मेरा फेवरेट कोई बन ही नहीं, और मैं वैसे अब फेवरेट बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ के उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि मुझे पता है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। हर हीरो एक दिन विलन बन ही जाता है। जिस तरह अभिषेक हीरो था स्टार्टिंग में, लग रहा कहीं कहीं नहीं, अभिषेक तो विलन ही था शुरू से। मुन्ना मुन्ना पहले दिन से हीरो लग रहा था, लेकिन बीच में बिग बॉस ने उसको जीरो भी बना दिया। नील भट्ट बीच में कभी कभी वो है जीरो, लेकिन बीच में किसी दिन हीरो बन जाता है। मुझे लग रहा है कि नील भट्ट ज्यादा शाइन कर सकता है अपनी बेगम के जाने के बाद। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नील भट्ट को रुकना चाहिए और उसकी बेगम को जाना चाहिए, लेकिन लोग मुझे लगता है कि नील भट्ट को निकाल देंगे, क्योंकि नील भट्ट पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन गेम में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जितना उनकी बेगम कर सकती है, चीख चीख के यूं कर करके। तो ये चीज़ होगी। देन उसके बाद विकी। विकी तो भाई वो आउट ऑफ सिलेबस आया इस शो में। उसको तो वो बिग बॉस को पता भी नहीं था वो क्या करेगा। वो तो था कि अंकिता जी आ रही हैं तो उसका शोहर भी साथ आ रहा है, बस वो आएगा 2-3 हफ्ते में उसको निकाल देंगे। उसको एमजी दी होगी 10 हफ्तों की, हाँ उसको भी एमजी दी है 10 हफ्तों की। तो 10 हफ्तों की दोनों एमजी लेके आए होंगे मियाँ बीवी। वो भाई वो 2 हफ्तों में वो शाइन कर गया, वो तो फिनाले वाली एमजी बना ली उसने, फिनाले वाला उसने फैन बेस बना लिया। तो बिग बॉस बोला इसका तो गेम में जाना पड़ेगा रे बाबा, ये तो कम पैसों में ज़्यादा गेम खेल रहा है, जिनको इतने इतने पैसे दिए वो गेम खेले। अनुराग को इतना पैसा दिया, इसकी तो गेम हम खेलेंगे। उसकी गेम खेल रहे हैं वो। बिग बॉस ने आज भी उसको डांट दिया कि अब उसको बता रही है जिसने कल आपको आपका ही वोट लेके आपको ही नॉमिनेट करवाया, अब उसको सफाइयां दे रही हैं। तो ये भी हुआ है। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज के शो में, लेकिन ये था कि मज़े का एपिसोड था यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब 2 दिन से मुझे एपिसोड देखने में मज़ा आ रहा है। ये 9th वीक, ये 10th वीक जब से शुरू हुआ है ना, मज़ा आने लग गया है। टास्क हो रहे हैं अब। लेकिन मेरा एक सजेशन है मुनव्वर भाई को कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लेकिन मुनव्वर की हमने ये पर्सनैलिटी भी देखी है कि वो अपनी इज्जत दबा देता है, गिरा देता है, ख़त्म कर देता है। हमने मनारा के केस में मनारा ने इतना डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है मुनव्वर को, लेकिन मुनव्वर ने उसको फिर भी सर पे रखा है। ये वाली आदत भाई मे बी अच्छी है, लेकिन आजकल के दौर में नहीं चल सकती। मैंने चला के देखी आदत लोग। मेरी दादी माँ मुझे एक बात बताती होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कहती थी मुझे कि नबील, मैं ना थोड़ा सा रेज होता था मुझे बचपन में, थोड़ा सा एग्रेसिव बच्चा होता था मैं, बहुत ज़्यादा बचपन में होता है ना, अभिषेक था मैं बचपन में फुल ऑन। अभी भी कंट्रोल कर लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं स्टिल आई एम अ सेंसिटिव गाय। तो मुझे मेरी दादी माँ बोलती थी कि दुनिया में ना अगर कामयाब होना है तो तुमने वो गोली बनना है जो ना ज़्यादा मीठी हो और ना ज़्यादा कड़वी हो। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है। उन्होंने बोला कड़वी गोली होती है ना, जब हम खाने लगते हैं कड़वी गोली तो इतनी वो कड़वी होती है कि हम थूक देते हैं उसको। और मीठी गोली जो होती है ना, वो हमें इतनी मीठी लगती है कि हम उसको निगल जाते हैं चूस के। आपको इक्विलिब्रियम करना है, आपको बैलेंस करना है। और हमारे रिलीजन का मतलब, इस्लाम का मतलब ही है कि हर चीज़ में इक्विलिब्रियम हो, हर चीज़ में बैलेंस हो। इंसाफ बहुत ही एक इंटेग्रल पॉइंट है रिलीजन का हमारे का। तो मुझे ये चीज़, खैर उस टाइम में शायद मैं भी ना समझ लगी, लेकिन आगे जाके पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज़ समझ लगी है कि इंसान को ना अपनी इज्जत और अपना मकाम और अपना वक़ार बचाए रखने के लिए ना, और अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए ना, सबसे पहले तो ये करना होता है जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ से कट लो। आप सही हो गलत हो, आप उनको पसंद करते हो, अपनी सफाइयाँ, वो बात की बात है, वो किसी और दिन का टॉपिक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो बंदा आपको पहले बड़ी रिस्पेक्ट देता था, अब नहीं दे रहा, अब आपकी इज्जत नहीं कर रहा, अब आपके साथ लड़ाई हो गई है,
कट लो, आपका होगा, दोस्ती होगी, वापस हो जाएगी। लेकिन अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए टाइम पे कट लो, नहीं तो गिले शिकवे होने लग जाते हैं बहुत सारे, और वो बढ़ते ही रहते हैं, आप नीचे ही जाते जाएंगे और वो ऊपर ही जाते जाएंगे। अगर आप कट लेंगे ना, तो जब आप 3 साल 2 साल बाद मिलोगे ना, तो शायद में भी आप एक मेयार पे आ गए हो दोबारा, और फिर आप उसी मेयार से आगे बढ़ना शुरू हो। नहीं तो वो बंदा ऊपर चला गया और आप नीचे चले हुए हो, और अब आपकी रिस्पेक्ट और ही गिरती जानी अगर आप वहाँ रहोगे। तो ये चीज़ एक बड़ी मैटर करती है। तो मुनव्वर में ये मसला है कि वो अपने आप को मीठी गोली बनवा लेता है कि मुझे बस चूसी जाओ, जो कि गलत बात है। मेरा भी मानना यही होता था कि दरिया बनो, और दरिया को फर्क नहीं पड़ता उसमें से 2 बाल्टियां पानी की निकाल लो, लेकिन दरिया को तब फर्क पड़ता है जब दरिया के आगे बांध बना दो, वो फिर उसको तोड़ के निकल जाता है। तो लोग आपके सामने बांध बनना शुरू हो जाते हैं ना जब, तो आपको तोड़ के निकलने का टाइम पता होना चाहिए। मुनव्वर वो टाइम भूल जाते हैं, मुनव्वर वो मीठी गोली बन जाते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ने आंखें खोल दी कि मुझे पता चल जाता है कि कब बांध बनना है और कब मीठा बनना है। तो मैं बहुत सारे बांध तोड़ के आगे निकल गया और अपनी ज़िंदगी में सुकून से हूँ। खुशी के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अकेले में अगर खुश हो सकते हो ना, आप अपने सराउंडिंग में, आप अपने स्टूडियो में अकेले में रह के, कंटेंट बना के, काम करके, पैसा कमा के, अच्छी ज़िंदगी गुजार के भी खुश हो ना, आपको रात को 12 बजे अगर फील होता है, 2 बजे फील होता है, 3 बजे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी, ये वाली खुशी अगर आप अचीव कर सकते हो, तो आप किसी के साथ भी खुश रह सकते हो। और अब मैं लाइफ के उस पॉइंट में हूँ कि मैं, अगर मुझे कोई बंदा मिलता है, अब मुझे पता है कि यार वो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं भी उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बिना भी खुश रह सकता हूँ, लेकिन मैं उसको खुश भी रखूंगा। अपने लेवल को आपको ना, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है कि यार ठीक है, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, बट यू शुड ऑल्सो केयर फॉर मी एंड रिस्पेक्ट मी। उस मैार पे नहीं उतरोगे तो शुक्रिया, मुझे उस मैार के बंदे के लिए मैं कर सकता हूँ सेक्रीफाइस, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को ख़त्म करके नहीं करना। मुझे याद है मैंने किसी को बताया था, एक लाइन मुझे बड़ी भूलती नहीं है, मैंने बोला तुम्हारे साथ रहने की वजह से ना मुझे सेल्फ डाउट आना शुरू हो गया कि आई एम नथिंग एंड यू डोंट नो, मैं नबील शहजाद हूँ, और मैं नबील शहजाद हूँ, बिकॉज ऑफ यू मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो सॉरी, टाटा गुड बाय, दी एट, खत्म। मेरे लिए अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, मैंने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी, आपको अपने सर पे रखा, आपको अपनी आंखों पे रखा, लेकिन तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब कटना है वहाँ से। तो कट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी, खुश गवार ज़िंदगी जा रही है, पैसा छाप रहे हैं आप लोग, वीडियोस देख रहे हो, इंजॉय में ज़िंदगी जा रही हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अच्छा नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर, हम बिग बॉस का रिव्यू कर रहे थे, हम तो मुझे लग रहा है मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो गए एकदम से ही। तो इन दी एंड मुनव्वर में ये फ्लॉज हैं और इस पे उनको काम करना चाहिए। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू ऑन बिग बॉस का एपिसोड। मैं आज बह ही गया तो कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, तो कल उन पे बात कर लेंगे जब मुझे भी सोते टाइम याद आएंगे। इसमें भी खुश हूँ मैं, सोते टाइम याद कर लेता हूँ, खुश, वो कुछ तीसरा बंदा याद ही नहीं आ रहा। तो रिव्यू ये था, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।